हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखने जा रहे हैं एक पुष्प की संरचना। आप जो जनन वाला पाठ पढ़ रहे थे उसमें हमें पुष्प की संरचना पढ़नी है। तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि पुष्प का वह भाग जिसके द्वारा वह पादप से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं पुष्प ग्रंथ। इसके ऊपर की ये जो रचनाएं दिख रही हैं आपको, इन्हें हम कहते हैं बाह्यदल। बाह्यदल के अंदर की तरफ होते हैं दल, दल से अंदर पुंकेसर और सबसे अंदर होता है स्त्री केसर। लेकिन इस रचना में स्त्री केसर सही से नहीं दिख रहा है। स्त्री केसर के कई भाग होते हैं, तो यहाँ पर आपको उसके अलग अलग भाग दिख रहे हैं। जैसे कि ये जो पूरी रचना है जिसका नाम है वर्तिकाग्र, इसी के जो नीचे का भाग है इसका नाम है वर्तिका, और इसी का आधारीय भाग नीचे का हिस्सा आके इस तरह फूल गया है, ये है अंडाशय। तो आप अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका तीनों को मिला के आप कहते हैं स्त्री केसर या मादा जयांक। इनसे ये जो हमने रेड कलर से रचना दिखाई है इसे आप कहते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर के भी दो भाग हैं। ये जो आपने सीधी संरचना बनाई है इसे हम कहते हैं पुतंतु, और इसके ऊपर जो गोल घुंडी जैसी रचना है इसे हम कहते हैं परागकोश। और अंडाशय के अंदर यहाँ पर हमने ये दो पॉइंट दिखाए हैं, इन्हें हम कहते हैं बीजांड। बीजांड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बीजांड के द्वारा ही पुष्प में बीज का निर्माण होता है। जितने बीजांड होंगे उस पुष्प के अंदर उतने ही बीज बनते हैं। अब हम इस पुंकेसर को अलग से देखते हैं। जो आपको ये रचना दिख रही है रेड कलर में, ये जो पुंकेसर है इन्हें हम अलग से देखते हैं कि एक अकेला पुंकेसर आपको किस प्रकार दिखाई देता है। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि पुंकेसर में हमने एक सीधी लंबी रचना बना दी है जिसे हम कहते हैं पुतंतु, और पुतंतु के ऊपर हमने ये रचना बनाई है इसे हम कहते हैं परागकोश। अलग अलग पुष्प में ये रचना अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम आसानी के लिए समझ सकते हैं कि यहाँ कितने हैं, दो भाग हैं। एक है भाग आपका, आप यहाँ से इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है आपका ये पूरा और दूसरा भाग है ये पूरा। तो पराग कोश के जो दो भाग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पराग पालियाँ। इन पराग पालियों के अंदर पराग पुट होते हैं। तो एक पराग कोश के अंदर दो पराग पाली हैं और दो पराग पाली के अंदर चार पराग पुट होते हैं। इसका मतलब एक पराग पाली में दो पराग पुट होंगे, जिसे आप एक इस तरफ एक इस तरफ और ऐसे ही यहाँ और यहाँ समझ सकते हैं। तो एक पराग कोश में टोटल चार पराग पुट होते हैं जिनके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। इन दोनों को ही हम सम्मिलित रूप से पुंकेसर या नरजायांक कहते हैं। अब हम देखते हैं मादा जायांक को एक अलग चित्र द्वारा। तो देखिए, मादा जायांक के लिए हम एक इस तरह बना सकते हैं कि मादा जायांक का या जायांक का या स्त्री केसर का आधारी भाग थोड़ा फूला हुआ होता है, इसे हम कहते हैं अंडाशय। इसके ऊपर एक पतली लंबी रचना होती है, इसे हम कहते हैं वर्तिका। और इसके ऊपर का थोड़ा सा चौड़ा भाग या दो भागों में बटा, कभी कभी दो से ज़्यादा भागों में बटा होता है, इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। अंडाशय के अंदर ये जो हमने गोल रचना दिखाई है इसे हम कहते हैं बीजांड। हम बात कर चुके हैं कि बीजांड एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये पूरी रचना है जायांक की। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। अब हम इसी को फूल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये एक बड़ा सा पुष्प हमने लिया है। अब इसमें हम एक पुष्प के सारे भाग जैसे कि बाह्यदल, दल, पुंकेसर और मादा जायांक को देखेंगे। देखिए, ये एक फूल है। ये फूल जिस रचना द्वारा पादप से जुड़ा होता है इसे हम कहते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत के ऊपर के ये छोटे से भाग को हम बोलते हैं बाह्यदल। तो अब हम देखें, देखिए इस पुष्प में बाह्यदल है आपका ये रचना, एक, दो और ये तीन, ये चार और ये पाँच। तो इस फूल में बाह्यदल पाँच हैं। एक अकेले को हम बोलते हैं बाह्यदल, और जब ये सारे बाह्यदल मिलकर देखिए एक चक्र बनाते हैं जो इस फूल को चारों ओर से घेरे रहते हैं। जैसे एक, दो, तीन और इसके पीछे दो और हैं। तो जब सभी बाह्यदल मिल जाते हैं उसे हम कहते हैं बाह्यदल पुंज। अब बाह्यदल, तो आपने बाह्यदल देखे, बाह्यदल के अंदर होते हैं, देखिए बाह्यदल है, बाह्यदल के अंदर होता है दल। तो ये जो रंगीन रचना है इसे हम कहते हैं दल। देखिए ये जो हमने ये जो टूट गई है इसे आप कहते हैं दल। तो यहाँ पर सारे दल जुड़े हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ एक दल टूट गया है और देखिए यहाँ सारे दल कैसे हुए हैं, जुड़े हुए हैं।
दल जितने भी होते हैं इन सबको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं दलपुंज। तो बाह्य दलों के पुंज को यानी बाह्य दलों का समूह बाह्य दल पुंज कहलाता है, दलों का समूह दलपुंज कहलाता है। अब दल के अंदर हम देखते हैं पुंकेसर और फिर जायांग। देखिए अगर आप इन्हें हटा दें, अगर हम इन्हें यहाँ हटा दें, अब हमें यहाँ पुंकेसर दिखने चाहिए, लेकिन